मेघनगर विकास खंड में हमने जो कल कोरोना सर्वे अभियान की शुरुआत करी है, उसके लिए सबसे पहले माननीय कलेक्टर महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैंने उनके सामने अपनी प्लानिंग रखी। उन्होंने कहा था कि हम घर घर तक सर्वे कैसे करें और जो भी ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करें कि जो भी सर्दी खांसी या कोरोना के लक्षण जिनमें दिखें उन तक दवाई पहुँच जाए। तो उद्देश्य ये था कि अब इस प्लानिंग को किस तरह से किया जाए कि उसको मूर्त रूप दे जाए कि गाँव-गाँव तक पहुँच भी सकें और उन तक दवाई भी पहुँच सके। ऐसे में चूँकि यहाँ पर फलिए का कंसेप्ट है और लोगों की बसाहट बहुत दूर दूर है, ऐसे में संकट ये था कि इतने कर्मचारी कहाँ से लाए जाएं और बेहद प्लानिंग तरीके से कैसे उन तक दवाई पहुँचे। कर्मचारियों के भी संक्रमित होने का भय है क्योंकि उनके भी घर में परिवार में काफ़ी सारे लोग हैं, तो उनकी भी एक प्लानिंग ये करनी थी कि उनसे प्रभावी तरीके से काम भी लिया जाए और खुद भी वो संक्रमित होने से बच पाएँ। जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी का प्रकोप चूँकि पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में व्याप्त है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार चिंतित हैं कि ग्रामीण आबादी किसी न किसी तरीके से सुरक्षित रहे। इस तरीके से माननीय कलेक्टर महोदय के भी लगातार निर्देश हैं कि 4T पर काम करना है, जिसमें टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्राइबल अवेयरनेस और ट्रीटमेंट। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमारे मन में विचार आया कि घर घर तक कैसे इनकी ट्रैकिंग की जाए, कैसे उनको ट्रीटमेंट पहुँचाया जाए। चूँकि मेघनगर विकास खंड में लगभग 115 गाँव थे, जिसमें हमारी 115 गांव में 200 टीमें कार्यरत थीं। प्रथम शिफ्ट में 10 बजे से 2 बजे तक और द्वितीय शिफ्ट में 2 बजे से 6 बजे तक। तो इस तरह से हम लोगों ने लगभग 25 अप्रैल से अभियान चला और 6 मई तक के अभियान में 11 दिन में लगभग 33,813 घरों को कवर कर लिया है। इसके लिए 115 गाँवों के लिए जो टीमें बनाई गई, उनके लिए 3 कर्मचारी का दल बनाया गया। उन्हीं 115 गाँव के लिए 2 शिफ्ट में काम करने का रखा गया विचार, जिसमें प्रथम शिफ्ट में 10 बजे से 2 बजे तक सर्वे होगा उन्हीं 115 गाँव में। उन्हीं 115 गाँव में 2 बजे से 6 बजे तक दूसरा सर्वे होगा, जिसमें 1,74,611 सदस्यों मतलब पॉपुलेशन को कवर किया है। और इसमें 1672 लोग संदिग्ध पाए गए थे, जो संक्रमित तो नहीं थे बट उन्हें किसी न किसी तरह के लक्षण उन्होंने बताए और ज्ञात हुआ, जैसे थर्मल स्कैनिंग से उनका टेम्परेचर थोड़ा सा एबनॉर्मल मिला या उनको सर्दी खांसी के लक्षण मिले। तो लगभग हमने 1035 मेडिकल किट भी उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। इस पूरे काम को करने के लिए मैदानी स्तर पर जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिकाएं, रोजगार सहायक और ग्राम पंचायतों के सचिव आगे आए, वहीं विकासखंड स्तर पर इस काम को देखने के लिए मेघनगर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जनपद सीओ के साथ मेघनगर के सीएमओ ने भी पूरा सहयोग किया। जरूरतमंदों तक मेडिकल किट पहुंचाने के लिए मेघनगर के भाजपा और कांग्रेस प्रतिनिधियों के साथ नगर के समाजसेवी, सामाजिक संगठनों के साथ नगर के औद्योगिक क्षेत्र ने भी बढ़ चढ़कर सहयोग किया। मेरे गांव में 80 घर है और 720 की जनसंख्या है। उसमें हमको 5 घर ऐसे मिले जहाँ पर सर्दी खांसी बुखार वाले मरीज मिले। उनको हमने 5 किट अभी दवाई दे दी है, एक घर में 1 किट समझाइश भी दी है उनको। मतलब ये किट खाने से अगर ये कीटाणु भी होंगे तो इससे ख़त्म हो जाएगी इस दवाई से और आगे ये बीमारी फैलेगी नहीं। मेरे आंगनवाड़ी क्षेत्र में 70 परिवार है और जनसंख्या 520 है। इसमें हमने कोरोना का सर्वे किया, उसमें घर घर जाके सर्वे किया। उसमें सर्दी खांसी बुखार वाले, उसमें हमने 6 व्यक्ति हमको मिले सर्दी खांसी वाले, उन्हें हमने एक किट दी और उसके साथ साथ समझाइश दी हमने कि किट खाने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। और उसके साथ साथ हमने सैनिटाइजर, मास्क लगाने की समझाइश दी। कहीं पे भी जाओ तो मास्क लगा के जाए और सैनिटाइजर का बार हाथ धोए तो घर में ही रहे। जी, ये हम हमारी स्वेच्छा से कर रहे और अपने लिए भी कर रहे और अभी अधिकारियों के साथ में मिल के कर रहे हैं हम ये सर्वे। मेरा नाम रसीला वसुनिया है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आई थी जिन्होंने हमें ये किट दी है और समझाइश दी कि सर्दी खांसी बुखार और सिर दर्द ये हो तो ये लेना है। तो कहाँ से जा रहे हैं ये लोग? ये घर घर सर्वे किया है इन्होंने।